तूने वज्र का प्रहार कर दिया, क्षमा। इंद्र कहते क्षमा, क्षमा करिए। इंद्र कह रहे हैं क्षमा कर। पूछा कारण क्या है, क्या कारण है? कारण क्या हो सकता है? हर चीज का एक कारण होता है। इंद्र ने ब्रह्मदेव से पूछा मेरा कारण क्या था जो मेरे भीतर ये ईर्ष्या उत्पन्न हुई। एक कारण था, ब्रह्मा जी कहते हैं, गले की माला को निकालकर जब तू तप करने बैठता था तब उसी माला को फेर लेता था और उसी माला को धारण कर लेता था, इसलिए तेरी चित्त वृत्ति डोल गई। देखो इतनी सी माला के चक्कर में इतनी बड़ी कथा हो गई कि अपने गले की माला निकालकर कभी उसको जपना नहीं और जपने की माला को कभी गले में पहनना नहीं। दोनों को अलग रखिए, दोनों को अलग। जो शरीर पर चढ़ जाए, शरीर पर समर्पित हो जाए, वो माला जपी नहीं जाती। जो चढ़ गई शरीर पर, जो पहनी गई, समर्पित नहीं। तुमने गलती कर दी, ब्रह्म पुराण कहती थोड़ी सी गलती है तुम्हारी, वो गलती तुम्हें स्वीकृत होना चाहिए। हो शिव पुराण कहती है, भगवान विष्णु की कथा कर रही है, देवऋषि नारद की अहंकार की मत्ता को समाप्त करने की कथा कर रही है। भस्म, रुद्राक्ष, मुख पर शिव का नाम, ये जीवन का सुख देता है। सुख। एक जब कहीं यज्ञ हो ना, कहीं पर यज्ञ हो रहा हो और आहुतियां छूटने के बाद में आखिरी में जो नारियल का गोला होता है, आखिरी में नारियल का गोला, उसको काटकर उसमें शक्कर भरी जाती है, मिष्ठान भरा जाता है, कपड़े से बांधा जाता है, मौली लपेटी जाती है, पूर्ण आहुति में छोड़ा जाता है। जब वो गोला पक जाए, आहुति का वो गोला जब पूर्ण तरह से पक जाए, ठंडा हो जाए, उस गोले को लेकर आ जाइए। अदालत में कोई केस चल रहा हो, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो, कोई जगह पर आप जा रहे हो, उस गोले की भस्म को, आप गोले की भस्म को शंकर को चढ़ाकर उस भस्म को उतार कर रख लो और जब जब उसकी बिंदी लगाकर, उसको घृत में मिलाकर, जब जब मध्य में लगाकर, आप कई संतों को, कई भगवंतों को मस्तक पर काजल की बिंदी देखते हो, काजल की नहीं होती वो वही उस भस्म की बिंदी जो मस्तक पर लगाई जाती, उसको लगाकर आप जाएंगे, आपको विजयता का भाव होगा, आपके जीवन का आनंद प्राप्त होगा, सुख आपके साथ, सुख आपके साथ में। महाराज थोड़ा सा भ्रम मिटा,